की बड़ी खबर, यूसीसी कमेटी ने सीएम धामी को ड्राफ्ट सौंपा है। प्रदेश में यूसीसी लागू करने का रास्ता साफ और देखिए जल्द यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड। मसौदे में 400 से अधिक धाराएं शामिल की गई है। प्रदेश के जनजाति पर यह कानून नहीं लागू होगा। लड़कियों को भी बराबर लड़कों के उपलक्ष्य में देखिए हिस्सेदारी यहां पर मिलेगी, विरासत का अधिकार मिलेगा, कल मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी। यूसीसी को विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश किया जाएगा। तो देखिए किस तरीके से यहां पर ये सामने आई है बड़ी खबर इस वक्त की। देहरादून से जाने के सीधे तौर पर यूसीसी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, जहां यूसीसी कमेटी ने सीएम धामी को सौंपा ड्राफ्ट। और प्रदेश में यूसीसी लागू करने का दरअसल रास्ता साफ हो गया है। जल्द यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड होगा। और मसौदे की बात करें तो मसौदे में 400 से अधिक धाराएं शामिल की गई है। 400 धाराओं का यहां पर कहीं ना कहीं जिक्र है। प्रदेश के जनजाति पर यह कानून लागू नहीं होगा। तकरीबन एक पखवाड़े बाद उत्तराखंड ऐसा राज्य देश भर में हो जाएगा जहां सबसे पहले आजाद भारत में यूसीसी लागू होगा। यूसीसी की एक्सपर्ट कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है और यही हम जहां ये कार्यक्रम स्थल था हम यहीं पर मौजूद हैं और यहां पर रिपोर्ट सौंपी गई है। इसमें जो अभी चूंकि रिपोर्ट सदन का दस्तावेज है तो उसको डिस्क्लोज तो नहीं किया जा सकता, इसीलिए मुख्यमंत्री और कमेटी के किसी भी सदस्य ने इस बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया है। चूंकि जो सदन की संपत्ति होती है उसका बीच में खुलासा नहीं हो सकता। लेकिन न्यूज स्टेट के पास कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो बहुत ही एक्सक्लूसिव हैं और बहुत जनहित में हैं। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। उत्तराखंड में जो यूसीसी की एक्सपर्ट कमेटी है उसने तकरीबन 400 सेक्शन इस पूरी ड्राफ्ट कमेटी में बनाए, इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में बनाए। 400 सेक्शन इसमें शामिल किए गए हैं और इसमें प्रदेश की तकरीबन 4% जनजाति को मुक्त रख दिया गया है। उस पर यह कानून लागू नहीं होगा। इसके अलावा एक्सपर्ट कमेटी ने जो 4% जनजाति को मुक्त रखने का फैसला लिया है उसका भी प्रोविजन किया है। उसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु विवाह से संबंधित है। यानी विवाह में सभी धर्म और जातियों के विवाह में जो विवाह की जो आयु होती है वो 18 वर्ष की गई है। और यहां ये भी बात ध्यान देने वाली है कि 18 वर्ष पहले से ही है, लेकिन दूसरे संप्रदायों में 18 वर्ष की कोई बाध्यता नहीं थी। यानी अब मुस्लिम या सिख या ईसाई जो भी शादी करेंगे वो 18 वर्ष से कम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा, लेकिन उसको विस्तारित किया गया है कि आपको कोर्ट में जाने की, सब रजिस्ट्रार के यहां जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी लोकल बॉडी में भी जाकर विवाह का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और डिवोर्स के लिए भी एक अलग से व्यवस्था की गई है। डिवोर्स किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के माध्यम से नहीं होगा, बातचीत से नहीं होगा। डिवोर्स वही मान्य होगा जो कोर्ट में होगा। और इसी के साथ ही पुनर्विवाह के लिए जिस तरह की शर्तें अन्य धर्मों में थी, जैसे मुस्लिम धर्म में थी इद्दत और हलाला, ऐसे प्रावधान थे, तो पुनर्विवाह के लिए किसी भी तरह की शर्त को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी अब हलाला जैसे जो प्रथाएं बहुत पुराने समय से मुस्लिम संप्रदाय में चल रही थी वो भी इस कानून के लागू होने के बाद खत्म हो जाएगी। वर्जित विवाह को भी परिभाषित किया गया है। तो वर्जित विवाह में जैसे सगे भाई बहन, चचेरे भाई बहन, ममेरे भाई बहन या बहुत ही निकट के रिश्तेदार जो जिनका रक्त का रिश्ता हो, तो उनमें शादी के लिए प्रतिबंधित रहेगा वो। लेकिन कमेटी ने इसको एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी इसमें दिया है और कहा है कि जिन धर्मों में पहले से ही धार्मिक मान्यता और रीति रिवाज चले आ रहे हैं वो कर सकते हैं। यानी अभी वो दूसरे धर्मों में अगर वो बहुत सगे संबंधी में शादी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने इसको वर्जित विवाह की श्रेणी में रखा है। लेकिन इसमें कोई दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। एक सबसे महत्वपूर्ण विषय इसमें लिव इन रिलेशनशिप का है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए, चूंकि समाज में पिछले कई सालों से ये प्रचलन में लिव इन रिलेशनशिप आ गया था और इसमें तमाम झगड़े और मुकदमे भी हो रहे थे, तो कमेटी ने अपनी संस्तुति जो की है उसमें स्पष्ट किया है कि लिव इन रिलेशनशिप में जो भी युवक युवती रहेंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस दौरान अगर संतानोत्पत्ति होती है तो उनको फिर उसका भरण पोषण, हर्जा खर्चा सब उन दोनों युवक युवती का होगा। और अगर आप वो लिव इन रिलेशनशिप का नाता तोड़ रहे हैं, यानी रहना एक साथ रहना बंद कर रहे हैं, तो उस रजिस्ट्रेशन को टर्मिनेशन कराना भी उन्हीं की जिम्मेदारी होगी, अन्यथा माना जाएगा कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो इसके साथ ही इसमें कड़े प्रावधान भी किए गए हैं। उल्लंघन करने पर, कानून के उल्लंघन करने पर जेल और जुर्माने जैसी व्यवस्था भी की गई है। और जो उत्तराधिकार की व्यवस्था थी, तो माता पिता की संपत्ति में पुत्री का भी उतना ही अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने निर्णयों में कह चुका है कि बेटी का भी उतना ही अधिकार होगा, लेकिन अब कानून के रूप में ये सब चीजें धरातल पर उतरने जा रही है। जैसे गोद लेना है,
जो एडॉप्शन की एक प्रक्रिया है, पहले से ही अपने देश में एक जेजे एक्ट लागू है जिसमें गोदनामा की पूरी व्याख्या की गई है, तो कमेटी ने माना है कि उसी को यहां पर कंटिन्यू किया जाएगा। तो यूसीसी की एक्सपर्ट कमेटी ने सारी रिपोर्ट अब आज मुख्यमंत्री को सौंप दी है और तकरीबन 2.25 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। पिछले 2 साल में जन सुनवाई हुई है, ऑफलाइन ऑनलाइन तमाम तरह के सुझाव मिले हैं। अब ये कल कैबिनेट है, उम्मीद यह है कि परीक्षण के बाद कल इस ड्राफ्ट को कैबिनेट में रख दिया जाएगा और उसके बाद जो विशेष सत्र 5 तारीख से शुरू हो रहा है, तो 6 तारीख को टेबल्ड होने के बाद इस विधेयक को कानून के रूप में पारित कर दिया जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और इस खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गया। अजीत, देखिए जिस तरीके से लगातार मैनिफेस्टो का अगर जिक्र करें तो बीजेपी सरकार की मैनिफेस्टो में ही ये रखा था, कहीं ना कहीं यूसीसी महत्वपूर्ण बिंदु रहा था, और अब क्योंकि यूसीसी कमेटी ने इसे सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है, तो ये कहा जा रहा है कि यूसीसी का रास्ता कहीं ना कहीं साफ हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए इस महत्वपूर्ण मामले में सरकार बिल्कुल एकदम ठोस कदम उठाते हुए आगे बढ़ गई है और जब 1.5 साल तकरीबन 1.5-2 साल पहले जो एक एक्सपर्ट कमेटी यूसीसी के कानून के लिए गठित की गई थी, उस एक्सपर्ट कमेटी के सभी सदस्य यहां मौजूद थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है और मुख्यमंत्री ने ये बता दिया है कि उनके आगे की मंशा क्या है। और जैसा अभी आपने अपने दर्शकों को समझाया और बताने का प्रयास किया कि इस मसौदे में क्या क्या है, वो भी एक बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी है हमारे दर्शकों के लिए रही है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि कल कैबिनेट है, अगर परीक्षण का काम पूरा कर लिया जाता है तो कैबिनेट में बैठक में इसको मंजूरी मिल जाएगी और इसके बाद जो 5 फरवरी से जो विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया गया है इसी काम के लिए, तो 5 फरवरी को सत्र आहूत किया जाएगा और 6 फरवरी को इस रिपोर्ट को विधेयक के रूप में टेबल्ड किया जाएगा और उसके बाद अगले दिन इसको पारित करा दिया जाएगा। राजभवन के मंजूरी के बाद ये कानून इस राज्य में लागू हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके रेगुलेशंस की जरूरत होगी, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जिनके लिए रेगुलेशन की जरूरत नहीं होती। ये जिस दिन लागू होगा उसी दिन से पूरा प्रदेश इसका आच्छादित हो जाएगा और राज्य की परिधि के भीतर रहने वाला हर बासिंदा इस कानून से आच्छादित होगा, इस कानून के दायरे में होगा। जैसा बताया जा रहा है कि 4% जनजाति को इस कानून से मुक्त रखने की बात कही गई है, तो 4% जनजाति के अलावा सब लोग इसके दायरे में आएंगे। जी बिल्कुल अजीत, लगातार आप बने रहे हमारे साथ। अरविंद नौटियाल भी जुड़ गए। अरविंद, देखिए जिस तरीके से अगर ड्राफ्ट की बात करें तो 400 से अधिक धाराओं का उल्लेख, साथ ही साथ कानून को और सख्त करने पर जोर, महिलाओं का यहां पर जिक्र, और ऐसे में यूसीसी का रास्ता कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके क्या मायने माने जाए? जी, जिस तरह से यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो मुख्यमंत्री को दे दिया गया है और इस यूसीसी को लेकर कई लोग जो है उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो समान नागरिकता संहिता है, जो भारतीय संविधान अनुच्छेद 44 के तहत भी आता है, तो कहीं ना कहीं इससे प्रदेश में सभी को एक समान नागरिकता का अधिकार मिलेगा और ये उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर ये लागू किया जा रहा है। और इसी को लेकर जो टिहरी जिले के जो नागरिक है उनसे हम बात करेंगे कि आज ड्राफ्ट सीएम साहब को दिया गया है कि यूसीसी को लेकर, उसमें यहाँ के जो लोग हैं टिहरी के, उनका क्या कहना है कि यूसीसी जो लागू होगा तो उससे क्या फायदा होने वाले हैं और क्या कहना है इनको लेकर? सर, आज यूसीसी का जो ड्राफ्ट है मुख्यमंत्री को दे दिया गया है, कितना आप लाभ मानते हैं, क्या कहना है इसको लेकर? मैं सर्वप्रथम उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आज ये ड्राफ्ट आपको सौंपा गया है और उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है। और इस बिल से जहाँ देश के नागरिकों को समान अधिकार मिलने जा रहे हैं, उनको समानता का अधिकार मिल रहा है, वहीं जो विशेषकर महिलाओं के लिए जो भेदभावपूर्ण जो यहाँ पे प्रथाएं थी और जिनसे जो है महिलाओं को बहुत ज्यादा उनको जो है नुकसान उठाना पड़ रहा था, चाहे वो बहु विवाह के मामले हो चाहे तलाक के मामले हो, इन सभी को लेकर महिलाओं को समानता का अधिकार और सुरक्षा इससे मिलेगी। क्या कहना है आपको? जो पहाड़ों में जो देखा जाता है कि दूरस्थ गांव है, दूरस्थ गांव में जिस तरह के जो नियम होते हैं, उन नियमों में कितनी पाबंदियां लगेगी? जैसे कि छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है, इसमें कितनी पाबंदियां लगेगी? इसमें नहीं, अब समय के साथ साथ जागरूकता पूरे समाज के अंदर आ रही है और इस कानून के आने से जनता इसको समझ रही है। ये देश की प्रदेश की जनता के लिए हित में ही यह लाया जा रहा है और निश्चित रूप से प्रथाएं अभी तक कुछ स्थानों में अगर शेष थी वो पूर्ण रूप से समाप्त होंगी।
हमारे साथ एक डॉक्टर प्रबोध उनियाल जी हैं, जो प्रोफेसर है। उनका भी क्या कहना है यूसीसी को लेकर, उनसे भी हम पूछेंगे। डॉक्टर साहब, यूसीसी लागू होने वाला है, आज ड्राफ्ट सीएम साहब को दे दिया गया है, अब क्या मानते हैं इसको लेकर, क्या कितना फायदा होने वाला है? देखिए, संपूर्ण भारत में उत्तराखंड ही प्रथम राज्य है जिसमें इस तरह का कानून लाया जा रहा है, और इसके लिए मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्पम धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत लंबे समय से ये बाधित था। इसमें सामाजिक में एक नई क्रांति आने का संकेत है। नई क्रांति आएगी, जिस प्रकार से मातृशक्तियों में और समाज में जो एक विकृतियां पैदा थी, वो विकृति दूर होगी। निश्चित तौर पर ये इस कानून का आना नितांत आवश्यक था, और इसमें लगभग राज्य में, राष्ट्र में उत्साह है, और उत्साह का माहौल पूरा बना हुआ है। निश्चित तौर पर सबको इसमें लाभ होने वाला है। क्या मानते हैं आप इसको, जैसे कि युवा से लेके बुजुर्ग तक, किस तरह का यहाँ पर अब माहौल देखने को मिले? बहुत सब खुश हैं। जो सरकार ने जिस प्रकार की कानून दिए हैं उत्तराखंड राज्य में, जिस प्रकार से आपका धर्मांतरण को लेकर बिल्कुल अरविंद, आप लगातार हमारे साथ बने रहे और